तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर जानने से पहले हम लोग कुछ नंबर के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सारे नंबर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्लियर। तो हम उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। तो हम लोग इसको इस तरह डिनोट करते थे, 1 2 3 -1 -2 -3। ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स है। इनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज पी बाय क्यू इज़ अ रेशनल नंबर। मतलब जो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, मतलब ये तो पी बाय क्यू क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये जो भी नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ओके, तो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 1/2 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। 2 ये क्या है, रेशनल नंबर है। 3 ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या निगेटिव भी रेशनल नंबर होगा? हाँ, निगेटिव भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या 0 रेशनल नंबर होता है? जी हाँ, 0 भी एक रेशनल नंबर है। ये सारे रेशनल नंबर है। ठीक, तो हम लोगों ने रेशनल नंबर समझ गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, एक कंडीशन है रेशनल नंबर पे। जो भी नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है वहाँ पे एक कंडीशन होता है। वो ये कंडीशन ये है कि क्यू का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों 0 के इक्वल नहीं होगा? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी पे आता है, मतलब वो डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पी बाय क्यू, जहाँ क्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा। समझ गए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इनका प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के साथ सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। जैसे हम लोग एग्जाम्पल नेचुरल नंबर से लेते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर को हम ऐड करते हैं, जैसे 2 और 3, ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है ना। ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मतलब किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर जो नंबर आता है वो भी क्या होता है, एक नेचुरल नंबर आता है। ठीक उसी तरह हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर बोले तो पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो 2/3 प्लस 4/3। ठीक, हम लोग शॉर्ट एग्जांपल लेंगे क्योंकि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो आसान एग्जांपल लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इनको प्लस करना है तो हम लोग इसको प्लस कर देते हैं, 6/3। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। हाँ, ये एक रेशनल नंबर है। और यहाँ पे क्या था, 2/3, ये भी एक रेशनल नंबर है। और 4/3 ये भी एक रेशनल नंबर है। और हमने इसको ऐड किया तो क्या आया, रेशनल नंबर। मतलब किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर जो नंबर आता है वो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर आता है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे जैसे A/B प्लस C/D को अगर हम ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। समझ रहे हो, क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक, उसी तरह ऐड कर नहीं पाया, उसी तरह हम लोग सब करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। क्या, किन्हीं भी दो नंबर को अगर हम सब करते हैं यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो रेशनल नंबर आता है या नहीं। तो हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 4/3 -2/3। ठीक, इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 3 एलसीएम आएगा, 4 - 2 = 2/3। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर भी लागू हो गया। मतलब किन्हीं भी दो नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो भी रेशनल नंबर आएगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लागू करता है। उसी तरह मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
मतलब मल्टीप्लाई करके देखते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर आता है या नहीं। ठीक, तो मान के चलिए 2/3 है और 1/2 है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 आएगा। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, मतलब किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। अब क्या बचा, डिवाइड। अगर हम किसी भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 2/3 डिवाइड 4/6, डिवाइड करने तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे इंटू रहता है तो ये डिजिट, ये नंबर पलट जाता है तो 6/4 आएगा और यहाँ पे जो कटेगा उसको हम लोग कटा देंगे। ठीक, यहाँ पे 2/2 आया मतलब 1, मतलब 1/1, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो भाई यहाँ पे समझो, किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो जो नंबर आता है वो भी क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। समझ रहे हो, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ गए ना। तो हम लोग अगला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हम लोग का कम्यूटेटिव। क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा हम लोग पहले क्लोजर में पढ़े थे, पहले किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करके देखे, मल्टीप्लाई करके देखे, सब्ट्रैक्शन करके देखे, डिवीज़न करके देखे, उसी तरह से हम लोग एक एक करके इसमें देखेंगे 1/1। ठीक, तो हम लोग एडिशन, पहले क्या लेंगे, एडिशन। पहले हम लोग किसी भी दो नंबर को एडिशन करके देखते हैं क्या वो रेशनल नंबर आता है या नहीं। ठीक, तो हम लोग पहले देखिए होता है कि इसका फॉर्म देखिए क्या होता है, a/b प्लस c/d। अगर हम दोनों इसको ऐड करेंगे तो ये c/d प्लस a/b के इक्वल आता है या नहीं, ये हमको चेक करना है। अगर ये आता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और नहीं आता है तो ये नहीं है। तो हम लोग एग्जांपल से चेक करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 1/2 लिए और 4/2 लिए। ठीक, इसको पहले सॉल्व करते हैं, एलसीएम 2 आएगा, 1 + 4 = 5/2। समझ गए। और इसी को हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ पे a/b लिए प्लस c/d = c/d प्लस a/b। उसी तरह यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। जैसे 4/2 का पहले लिखेंगे 4/2 प्लस 1/2, ये दोनों को ऐड करके देखते हैं इसके इक्वल आता है या नहीं। तो एलसीएम 2 आएगा, 4 + 1 = 5/2। मतलब ये एक क्या है, रेशनल नंबर है और ये दोनों सेम है, सेम है। मतलब ये जो है इस पे लागू कर रहा है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लागू होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लागू होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, इसको भी उसी तरह चेक करेंगे। ठीक, तो हम लोग को चेक करना है a/b माइनस c/d। अगर हम लोग करते हैं तो क्या ये c/d माइनस a/b के इक्वल आता है या नहीं। तो हम लोग एग्जांपल से करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ 4/2 लिए, बोलो हाँ, और यहाँ -1/2 = एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, 4 - 1 = 3/2। अब हम लोग इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो 1/2 पहले लिखेंगे, -4/2 बाद में लिखेंगे। तो क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा, 1 - 4/3। ठीक, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3/2 आएगा। देखो यार, यहाँ माइनस आया, यहाँ पे 3/4, 3/2 आया, ये प्लस में, 3/2 ये माइनस में, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। ठीक, मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे लागू नहीं करेगा, मतलब ये रॉन्ग है। मतलब ये क्या होगा, a/b माइनस c/d नॉट इक्वल टू c/d माइनस a/b। समझ रहे हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में देखते हैं, मल्टीप्लाई में चेक करना होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले a/b इंटू c/d करेंगे, ये इक्वल c/d इंटू a/b के इक्वल आता है या नहीं। तो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे 1/2 लिए, 1/4, एक ही एग्जांपल लेते हैं, आपको तो समझना है ना। तो इक्वल क्या आएगा, 1/8। और इसको पहले लिखेंगे 1/4 इंटू 1/2। अरे यार, ये भी तो इक्वल आ गया, मतलब ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और मल्टीप्लाई जो है इस पे, मल्टीप्लाई जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे लागू करेगा और सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा, एडिशन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये
इक्वल होगा। मतलब ए बाय बी इंटू सी बाय डी अगर हम करते हैं तो सी बाय डी इंटू ए बाय बी के इक्वल आएगा। और क्या बचा लास्ट में? डिवीज़न। हम लोग डिवीज़न को यहाँ पे समझते हैं। डिवीज़न को समझते हैं, मतलब ए बाय बी डिवीज़न करेंगे सी बाय डी को, तो वह सी बाय डी डिवीज़न ए बाय बी के आता है या नहीं। तो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। तो 1/2 डिवीज़न 1/4 करते हैं। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ 2 आएगा, तो ये 2 आया। और इसको पहले लिखेंगे दूसरे बार में, ठीक। 1/2 1/4 तो 4 होगा और ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो ये 1/2 आया। मतलब डिवीज़न जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे लागू नहीं करता है। समझ गए? तो इसमें क्या क्या लागू करेगा? एडिशन करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, ये दोनों करेगा। और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न नहीं करेगा। समझ रहे हो? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका हम लोग पहले नेचुरल नंबर में डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर में देखिए क्या होता है। नेचुरल नंबर में क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा? ये ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के, समझे? ये एडिशन में होगा। किस में होगा? एडिशन में, ठीक। इसी तरह हम लोग एक 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न सब में देखेंगे और चेक करेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर में सूटेबल है या नहीं, ठीक। तो हम लोग इसी को चेक करना है कि ये रैशनल नंबर में है। जिस तरह हम लोग क्लोजर में चेक किए थे उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। तो पहले हम लोग एडिशन में करते हैं, ठीक। एडिशन में करते हैं तो नेचुरल नंबर में हम लोग लेंगे। नेचुरल नंबर में जैसे 4 + 2 + 6, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 6 + 6 = 12। अब हम लोग यहाँ पे एक बार और चेक करेंगे, मतलब अब इस फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, मतलब 4 प्लस ब्रैकेट देंगे 2 + 6। अब इसको चेक करना ये सही होता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग एक और चीज़ समझेंगे, बोर्ड मास। बोर्ड मास हमने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, ठीक। तो यहाँ पर भी पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 4 + 2 6 होगा, प्लस 6 है और 6 6 12, ठीक। और यहाँ पे पहले 4 + 2 ब्रैकेट 2 + 6। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट का अंदर जो रहता है उसको सॉल्व करते हैं। 2 + 6 8 होगा और 4 + 8 मतलब 12। ये दोनों इक्वल है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एडिशन में काम करता है। जब नेचुरल में करता है तो रैशनल नंबर में भी करेगा, ठीक। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं सब। तो यही फॉर्मूला लेते हैं, मतलब एग्जांपल से समझते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 - 2 2 - 6 = -4। अब हम लोग इसको 4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट होगा 2 - 6, यही तो है। 4 माइनस, हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 2 - 6 क्या होता है? -4 होगा। 2 - 6 -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये और ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन में काम मतलब सूटेबल नहीं है, ठीक। उसके बाद तो अब हम लोग मल्टीप्लाई में समझेंगे। तो मल्टीप्लाई जैसे 4 × 2 ये ब्रैकेट लिया, फिर 6, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 2 = 8 × 6 और 8 6 = 48, ठीक। और 4 × अब ये ब्रैकेट ये होगा
तो 4 इंटू 2 इंटू 6 12 होता है, और 4 और 12 को इंटू करेंगे तो 48 आएगा। मतलब ये और ये इक्वल है ना, इक्वल। तो ये मल्टीप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो हम लोग एसोसिएटिव मल्टीप्लाई में समझेंगे, ठीक। ये इक्वल है, तो ये रेशनल नंबर में भी, तो ये रेशनल नंबर में भी सूटेबल होगा, मतलब मल्टीप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सूटेबल होगा। अब लास्ट बचा डिवीज़न यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग को चेक करना है ये डिवीज़न काम करता है या नहीं। तो 4 डिवीज़न 2 डिवीज़न 6, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 डिवाइड अगर हम लोग 6 करेंगे तो 2 आएगा, और डिवीज़न 6 मतलब अगर हम डिवीज़न को हटाते इंटू करते हैं तो ये नंबर पलट जाता है, तो 1/6 होगा, और ये कटेगा तो 3, तो यानी 1/3। अब हम लोग इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, 4 डिवाइड 2 डिवाइड 6, ठीक। 4 डिवाइड, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1/3 होगा, और फिर इसको जब इंटू करते हैं तो 3 होगा, यानी 7। तो ये और ये देखो, ये यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो डिवीज़न में भी ये सूटेबल नहीं होगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सूटेबल डिवाइड में नहीं होता है। तो किस में होता है? एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, मल्टीप्लाई में होगा, और डिवीज़न में नहीं होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग जनरल फॉर्म लिख लेते हैं पहले, A/B C/D, ठीक, प्लस E/F। क्या है? E/F इक्वल टू, मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। मतलब A/B इसके साथ भी इंटू होगा और A/B इसके साथ भी इंटू होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मतलब A/B इंटू C/D होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और ये A/B इसके साथ भी इंटू होगा, तो A/B इंटू E/F। समझ रहे हो? इसी को कहते हैं हम लोग क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 4 है, मान लो x है 6, इसको मतलब ये 4 इसके साथ भी इंटू होगा और इसके साथ भी इंटू होगा, तो 4x प्लस 24, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये इसके साथ भी आया और इसके साथ भी आया, मतलब ये इसके साथ भी इंटू हुआ, इसके साथ भी इंटू हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन्वर्स को, इन्वर्स 2 टाइप का होता है। पहले इन्वर्स माने क्या होता है, पहले वो समझेंगे। इन्वर्स माने होता है किसी भी चीज़ का उल्टा, मतलब जैसा है उसके उसी के फॉर्म में बैक आना, यानी बैकवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, समझे? इन्वर्स मतलब बैकवर्ड। तो 2 तरह का इन्वर्स इस लेसन में पढ़ेंगे। 1 लेसन में 2 तरह का इन्वर्स है। पहला एडिटिव, क्या बोलेंगे? एडिटिव, क्या बोलेंगे? एडिटिव इन्वर्स। क्या बोलेंगे? एडिटिव इन्वर्स। इसमें क्या होता है? जो साइन होता है बस उसी का उल्टा लिख देते, उसी का इन्वर्स। मान लो किसी नंबर के साथ प्लस है तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस हो जाएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो 5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -5। मतलब 5 के आगे में क्या है? प्लस है, ये शो नहीं होता है तो ये प्लस है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -5। उसी तरह -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो 5। समझ रहे हो? दूसरा क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 5/8 होता है। देखिए इसमें होता क्या है, कोई भी नंबर अगर डिवाइड में होता है तो वो इंटू में हो जाता है, और कोई नंबर इंटू में होता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 5/8, तो इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल होगा 8/5। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे -5/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस तो होगा और ये 2/5 हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी लाइन पर डिनोट कैसे करते हैं, तो हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। ऐसे एक नंबर, ये नंबर लाइन है, इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं।
यहाँ पे -1 है, -1 के इस साइड आपको पता होगा ये -2 होगा, -3 होगा, जैसे हम लोग इंटीजर्स में पढ़े थे। तो यहाँ क्या होगा, स्पेस थोड़ा दे के लिखते हैं हम लोग, 0 ये 1। तो कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं -2/5। तो हमको इस नंबर को इस नंबर लाइन में डिनोट करना है। तो ये क्या है, माइनस में, तो मतलब 0 के इस साइड होगा, पहले तो ये जानना है, और नीचे में क्या है 5। तो हमको किसी तरह इसको 1, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं -5/5, समझिएगा। 1 को हम लिख सकते हैं -5/5, ठीक, लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 कट जाएगा तो -1। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कम होते जाएगा, मतलब ये पे -4 होगा, -4/5। ठीक, इसके बाद -3/5। ठीक, इसके बाद -2/5, देखिए 2/5 आ गया। और फिर इसके बाद क्या होगा, -1/5, फिर 0, फिर आते जाएगा। तो ये देखिए हमको यहाँ पे डिनोट करना था, तो इस तरह करके हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे -2/5। तो इसी तरह हम नंबर लाइन में किसी भी रेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। मतलब किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच हम कितने रेशनल नंबर होते हैं और कितने होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, हमको ये पता करना है। मतलब ये हमको क्वेश्चन में निकालने देगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच आप रेशनल नंबर निकालें। ठीक, तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे -2 और 5, -2/5 और 1/2। देखिए ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, देखिए ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच हमको रेशनल नंबर पता करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है 5, यहाँ क्या है 2, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब हमको नीचे दोनों का 10 हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ अगर हम 2 से और नीचे 2 से इंटू कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और यहाँ पे 5 से और यहाँ 5 से इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -4/10, और यहाँ क्या हो जाएगा 5/10। अब हम लोग देखिए ये सेम हो गया। अब हम लोग इसके बीच का रेशनल नंबर पता कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैथ का क्लास 8 का टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अपलोड होगा और सॉल्यूशन अपलोड होगा। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये न्यू चैनल है।